हालेलुया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद ने ये हम पर फजल किया, आज का दिन हमारी जिंदगी में बख्शा। इस बात के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और यकीनन आज की सारी वर्शिप के वसीला से हम सब ने बरकत पाई है। और खुदा बाप का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला से ये फजल किया ताकि इस जगह पर आकर कलाम की बातें आप तक पहुंचा सकूं। और उसके बाद खुदा के खातम, खुदा के मंसूब का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने ये मौका फराहम किया ताकि यहाँ आकर हम खुदा के कलाम को सीख सकें। आमीन। एक बार फिर हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपने सर को झुकाएंगे और खुदा के खातम से दरख्वास्त है कि वो मेरे लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। अपनी आंखों को बंद रखेंगे, अपने सरों को खुदा की हुजूरी में झुकाएंगे और बर्रे के नाम को मुबारक कहेंगे। खुदा उन कादर मुतले खुदा, तेरा शुक्र, तेरी इस्ताइश, तेरी ताज़ीम, तू भला, तेरी शफ़क़त अब्दी और तेरी वफादारी पुष्ट दर पुष्ट खुदा उन तेरे लोगों के साथ रहती है। आसमानी बाप तेरे बड़े फजल के लिए तेरी शुक्रगुजारी कर रहा हूँ कि बाप रब्बुल फ़ाइज़ तूने आज दोपहर हम पर फजल किया ताकि खुदा हम तेरे घर में तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरी इस्ताइश, तेरी ताज़ीम करें और बर्रे तेरी हजूरी में जमा हो। खुदा अब जब वक्त है कि बाप तू अपने बंदा के वसीला से हमसे कलाम करने को है, मैं सारी जमायत के साथ मिलकर तेरे बेटे को तेरे लहू में छुपाता हूँ। खुदा तो अपने बेटे की रहनुमाई कर, अल्फाजों की तरतीब बख्श देना। खुदा चूंकि तेरे पाक कलाम में लिखा है कि बोलने वाले तुम नहीं बल्कि मेरा पाक रूह। आसमानी बाप तेरा पाक रूह तेरे बेटे के होंठों की तकदीस करे, उसकी जुबान का जिम्मा ले, उसकी सोचों उसके ख्यालों का जिम्मा ले, ताकि वो जो कुछ बोले बाप अपनी तरफ से नहीं तेरी तरफ से हो। और बर्रे इसी तरह से तेरे लोगों के लिए अब आप तेरी मिन्नत कर अपने लोगों को सुनने वाले कान और कबूल करने वाला दिल का फरमाना, यीशु के नाम में आमीन। आमीन। थैंक यू पैसा। हम कलाम मुकद्दस की तरफ आएंगे तो नए अहदनामा ने से आज के लिए जो हमारे लिए हवाला होगा वो अबरानियों के नाम पौलुस रसूल का खत है, उसका बाब नंबर 11 है और उसकी आयत नंबर 6 को हम खुदावंद के हजूर तलावत करेंगे। अबरानियों के नाम उसका 11 बाब और उसकी 6 आयत। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 वर्स 6। जिस किसी ने भी निकाल लिया है वो बुलंद आवाज से पढ़ने में रहनुमाई कर सकते हैं। पौलुस रसूल का इब्रानियों की कलीसिया का लिखा हुआ खत 11वां बाब उसकी 6ठी आयत, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 11 फ्रॉम वर्स 6। बात ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालबों को बदला देता है। आमीन। आमीन। खुदावंद के कलाम के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। तो इस आयत के मुताबिक आज का जो मेरा मजमून होगा, जिस पर आज हम बातचीत करेंगे, वो है कि हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, इस दुनिया में रहते हुए हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर जो है हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये एक इंसानी हैबिट है, ये एक इंसानी आदत है कि जब हम इस जमीन पर रहते हैं तो हमारी कोशिश क्या होती है कि हम क्या करें, दूसरों को खुश करें। कैसे खुश कर सकते हैं?
کہ ایک بچہ جو ہے وہ اپنے والدین کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے کوئی اچھا کام کرتا ہے، جیسے کلاس میں وہ فرسٹ آتا ہے، جہاں آگے نرسنگ کے اندر چلا جاتا ہے اس میں وہ اچھے مارک سے پاس ہوتا ہے، تو والدین کیا ہوتے ہیں اس پر خوش ہوتے ہیں، اور خوشی کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ والدین کی خواہش ہوتی ہے، ان کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے، جب میرے بیٹے یا بیٹی نے کیا کیا ہے جی، ایگزام کو پاس کیا ہے، تو وہ ڈیزائر کو پورا کرنے کے لیے بچے سے پوچھتا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے۔ اگر چھوٹا ہے تو اس کو آفر کھانے کے لیے کر دے گا، برگر کی کر دے گا، اسی طرح اگر بڑا ہو تو موبائل کی بھی کر سکتا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ خوشی کی وجہ سے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ایک شوہر جو ہے وہ اپنی بیوی پر بھی خوش ہوتا ہے۔ کس طرح؟ کہ وہ اس کی کیئر کرتی ہے، اس کے لیے اچھا کھانا بناتی ہے، ہر چیز کے لیے۔ تو اس لیے جب ایک بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کے لیے اچھا کام کرتی ہے تو شوہر بھی کیا ہوتا ہے، اس سے خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح دیکھتے ہیں کہ شوہر بھی جو ہے وہ اپنی بیوی پر خوش ہوتا ہے اور بیوی شوہر پر بھی خوش ہوتی ہے۔ یہ ساری باتیں، اور اسی طرح جب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس سے باہر نکلتے ہیں، تو اس میں دیکھتے ہیں کہ اگر ہم کسی آفس کے اندر کام کرتے ہیں تو وہاں پر بھی ہماری ایک ڈیزائر ہوتی ہے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے باس کو کیا کریں، خوش کریں، اپنے سپروائزر کو خوش کریں۔ کس لیے ہم خوش کرتے ہیں؟ تاکہ ہماری کیا ہو جائے جی، ترقی ہو جائے، پروموشن ہو جائے۔ سم ٹائم ہم کیا کرتے ہیں، جسمانی طور پر بھی اپنے باس کی کیا کرتے ہیں، اس سے خوش ہوتے ہیں، اس لیے کہ کیا ہو جائے کہ ہماری پروموشن ہو جائے۔ لیکن میرے عزیزو، سم ایسے لوگ ہیں جب باس آتا ہے تو اسی وقت وہ اس کو خوش کرنے کے لیے اس کے آگے پیچھے ادھر ادھر کا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، بعد میں پھر ویسے کے ویسے۔ لیکن خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو جی جان سے کرو۔ کس کے لیے؟ یہ جان کر کہ ہم خداوند کے لیے کرتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم آگے بڑھتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں میں آتے ہیں، ان کو بھی ہم خوش کرنے کے لیے جو ہے کہ بہت کوشش بہت قدم کرتے ہیں تاکہ کیا ہو سکے کہ ہمارے رشتہ دار خوش ہو سکے۔ فار ایگزامپل، جیسے ہم یورپ سے پاکستان جاتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، تو وہاں پر کیا ہوتے ہیں کہ دوسروں کی یہ ظاہر ہوتی ہے کہ میرے لیے کیا آ جائے جی، موبائل آ جائے، میرے لیے جیکٹ آ جائے، میرے لیے برانڈ کا سوٹ آ جائے۔ تو یہاں پر رہتے ہوئے ہر ایک انسان اس کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور کرتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی خادم آتا ہے تو اس کو خوش کرنے کے لیے بھی جو ہماری روایات ہے اس کے مطابق بھی ہم سب کچھ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اسی طرح جب ہم کلام مقدس کی طرف آتے ہیں، جو آپ کے سامنے میں نے حوالہ رکھا، جو آپ سب نے سنا ہے کہ بائبل مقدس کے مطابق جو ہے وہ درجہ ذیل طریقوں سے ہم خدا کو کیا کر سکتے ہیں، خوش کر سکتے ہیں۔ کیسے خوش کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ کے سامنے حوالہ تلاوت کیا کہ ایمان لانا، ٹھیک ہے جی، کیا لانا؟ ایمان لانا جو ہے وہ بائبل کے مطابق
बगैर ईमान के खुदा को क्या करना, खुश करना या पसंद आना क्या है, ना मुनासिब है या नामुमकिन है। तो मेरे चीजों, खुदा पर कामिल भरोसा रखना, ये यकीन रखना है कि वो क्या है, अपने वादों में पूरा करता है, जो अपने वादों में सच्चा है। और उसकी खुशनुदी हासिल करने की पहली सीढ़ी जो है वो है वफादारी। ये एक ईमान की बात है कि अगर हम खुदा को खुश करना है तो उसकी पहली सीढ़ी क्या है, हमें अपनी जिंदगी के अंदर वफादारी को पेश करना है और फिर खुदा के हुक्म पर अमल करना है और इसी तरह फिर उसकी मर्जी के मुताबिक हमने क्या करना है जी, जिंदगी जो है बसर करना है, जिंदगी जो है वो गुजारना है। मेरे चीजों, वफादारी के तल्लक से जब हम सीखते हैं तो हमें इब्तिदाई किताब यानी कि पैदाइश की किताब में जाना पड़ेगा। वहां पर देखते हैं कि खुदा आदम जो था वो खुदा के साथ वफादार पहले रहा और आदम से खुदा क्या था, खुश था। और कब तक खुश रहा, जब तक उसके साथ वफादार रहा। और जब उसने क्या किया कि नाफरमानी की और फिर क्या हो गया कि खुदा उससे नाखुश हो गया, खुदा उससे नाराज हो गया। और जब नाराज हो, फिर आप सब जानते हैं कि आदम की जिंदगी के अंदर क्या मुश्किलात और क्या प्रॉब्लम आई। वही आदम जो ठंडे वक्त बाग के अंदर खुदा से रफाकत रखता था, खुदा से बातचीत करता था, खुदा उससे आके मिलता था। ये वफादारी जो मैंने खुश करने की एक पहली सीढ़ी, एक पहला स्टेप बताया, वो वफादारी है। तो मेरे चीजों, जब वफादार रहा तो सब कुछ उसको मिलता था। जब उसने खुदा को नाखुश कर दिया, खुदा उससे नाराज हो गया, तो फिर हम देखते हैं कि उसकी जिंदगी के अंदर कितने प्रॉब्लम आए और खुदा उससे जुदा हो गया। खुदा ने उसे सख्त सजा दी, आदम को भी और हवा को भी। किसकी वजह से? नाफरमानी की से, क्योंकि खुदा उससे नाराज हो गया, खुदा उससे नाखुश हो गया। और फिर मेरे से इसी तरह अगर तो हम खुदा के साथ वफादारी के साथ अपनी जिंदगी बसर करते हैं तो फिर खुदा जो है हमसे खुश है। अगर हम फरमाबरदारी के साथ नहीं चलेंगे, उसके अमल को अपनी जिंदगी में नहीं लेंगे, उसके मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी नहीं गुजारेंगे, तो फिर हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। और मेरे अजीजों, बाइबल में दर्ज है, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब हम शमूएल की पहली किताब पढ़ते हैं तो वहां कुर्बानी से ज्यादा उसकी वफादारी क्या है कि बेहतर है। अगर आप इस हवाला को निकालें, शमूएल की पहली किताब है फर्स्ट शमूएल, उसका बाब नंबर 15 और उसकी आयत नंबर 22 को हम खुदावंद के हुजूर First Samuel chapter 15 verse 22. 22 First Samuel chapter 15 from verse 22. खुदा के कलाम में लिखा है कि शमूएल ने कहा, खुदावन सोख्तीनी कुर्बानियों और ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना इस बात से, किस बात से जी? खुदा का हुक्म माना जाए। आगे क्या लिखा है? देख फरमा बरदारी कुर्बानी से बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी खूबसूरत बात है कि
वहां पर हमें जिक्र मिलता है कि सोख्तनी कुर्बानियां किससे, ज़बीहों से इतना ही खुश होता है जितना कि इस बात से कि खुदा का हुक्म मानना। अगर कुर्बानी नहीं है तो आप खुदा का हुक्म मान लें, खुदा की बात को मान लें, तो खुदा का कलाम फरमाता है कि वफादारी जो है कुर्बानी से बेहतर है। कुर्बानी तो हम दे देते हैं लेकिन हुक्म मानना पसंद नहीं करते। शुक्रगुजारी तो दे देते हैं लेकिन हुक्म मानना पसंद नहीं करते। और भी दया तो दे देते हैं लेकिन हुक्म मानना पसंद नहीं करते, क्योंकि हुक्म मानना जो है ये एक वफादारी है जिससे खुदा खुश होता है। और मेरे अज़ीज़ों, जैसे कलाम में हमने देखा कि कुर्बानियों से ज्यादा उसकी वफादारी जो है वो क्या है जी, बेहतर है। मोहब्बत, खुदा से दिली मोहब्बत रखना, जैसे कलाम के अंदर मत्ती के अंदर हमें जिक्र मिलता है कि अपने पड़ोसी से वैसी ही मोहब्बत करना जैसे आप खुद से करते हो, पूरी शरीयत का खुलासा है। क्योंकि ये एक हुक्म है, किसने दिया था? यीशु मसीह ने। क्योंकि जब हम ये बात करते हैं, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं, अपने पड़ोसी को माफ करते हैं, जब हम ऐसा काम करते हैं तो खुदा फिर क्या होता है, हमसे खुश होता है। क्यों खुश होता है? कि उसने मेरी बात को माना, उसने मेरी ताबेदारी की, उसने मेरी वफादारी मानी और वफादारी के साथ उसने क्या की कि अपनी जिंदगी जो है वो गुजार रहा है। यहाँ पर खुदा के खादम अक्सर कहते रहते हैं, प्रेज़ाइडर कहते रहते हैं, तालियां बजाओ, अपने मुंह को खोलो, उसकी खूब हमदोस्ताइश करो, हमद करो। तो क्या हम करते हैं? बहुत कम कह कह के करना पड़ता है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, ये एक हुक्म है। खुदा ने अपने लोगों को इस बात के लिए तैयार किया कि खुदा उनमें से होकर बात करता है। लेकिन अगर हम हुक्म नहीं मानते तो हम खुदा को खुश नहीं कर सकते। फिर खुदा के कलाम में लिखा है कि तू अपने वालिदैन की इज्जत करना, ये भी एक हुक्म है। क्या हम करते हैं? अगर नहीं करते तो खुदा फिर हमसे कैसे खुश होगा? क्योंकि हम इंसान को खुश करने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, क्योंकि उससे हमारी डिजायर होती है कि एक दोस्त को हम अगर कोई चीज देते हैं तो वो हमसे खुश होता है, और आगे से हमारी भी ये होती है कि वो भी मुझे दे ताकि मैं भी खुश हो जाऊं। और इसी तरह फिर आगे देखते हैं कि आपस के अंदर जो ज्यादा करीब होते हैं उनके लिए भी ये बात है कि वो भी एक दूसरे को खुश करते हैं। क्यों खुश करते हैं? कि हमारा रिलेशन जो है मजबूत हो, कायम रहे। लेकिन खुदा ने हमें सब कुछ दिया है, क्या हम उसको खुश करने की कोशिश करते हैं? बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं तो कलाम के अंदर लिखा है कि रास्तबाजी और रहम दिली, खुदा इंसाफ और रहम दिली और आजी से चलने वालों को क्या करता है? पसंद करता है। अगर इस बात को हम देखें तो मीका की किताब के अंदर हमें जिक्र मिल जाता है, उसका बाब नंबर 6 को हम देखें तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है। और फिर एक और बात है कि खुदा इंसान से खुश इसलिए भी होता है कि वो क्या करे? गरीबों, यतीमों और बेवों की क्या करे? मदद करे। जी कलाम के अंदर हमें हवाला मिलता है। और खुदा की नजर में एक ये खास इबादत है।
क्योंकि खुदा ने हमको ये सिखाया है कि तुमने क्या करना है, गरीबों, यतीमों और बेवों की क्या करना है जी, मदद करना है। अगर हम ऐसा काम करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों याद रखें कि खुदा आपसे खुश होगा, और जब खुदा आपसे खुश होगा तो फिर खुदा जो है वो अपनी बरकत को आसमान के दरीचे खोलकर और ज्यादा नवाजेगा। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों खुदा की बात को मानना जो है, उसकी फर्माबरदारी में रहना जो है, ये बात जरूरी है कि खुदा इससे खुश होता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुदा को खुश किया, और जब उनको खुश किया गया तो उसके बाद मेरे जो हम कलाम मुकद्दस की रोशनी में देखते हैं कि खुदा फिर जो है उनके लिए क्या करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे कलाम मुकद्दस के अंदर हमें सूर में मिलते हैं, जिसमें हनूक है, नोहा है और दाऊद है। क्योंकि खुदा ने दाऊद के बारे में कहा कि ये मेरे दिल के मुताबिक है। क्यों दिल के मुताबिक था? क्योंकि खुदा उससे खुश था। और नूह पर खुदा क्यों खुश था? कि उसने रास्तबाजी को पूरा किया। मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुकद्दस के अंदर हमें बहुत सारी ऐसी बातें मिलती है। जब हम कलाम मुकद्दस के अंदर देखते हैं इसी तलक से कि हम खुदा को कैसे खुश कर सकते हैं, एक सवालिया निशान भी है, क्या हम उसको कुछ देकर खुश कर सकते हैं? क्योंकि कलाम के अंदर खुदा फरमाता है कि जंगल का एक एक जानवर क्या है, मेरा है। और वो ये भी कहता है कि चांदी मेरी है, सोना मेरा है। अगर हम खुदा को जानवर दें तो खुदा खुश होगा? अगर सोना चांदी दें खुदा खुश होगा? क्योंकि और कलाम में फरमाया गया है, खुदा कहता है कि ये सब कुछ मेरा है। क्या है जी? जंगल का एक एक जानवर जो है वो मेरा है, सोना चांदी मेरा है। तो मेरे अज़ीज़ों, हम खुदा को क्या दे सकते हैं जिससे खुदा जो है वो खुश हो सके? जैसे मैंने आपको बताया कि खुदा को खुश करने का पहला स्टेप या पहली सीढ़ी यही है कि हम उसकी वफादारी में अपनी जिंदगी को बसर करें, और उसके मुताबिक जो है हम खुदा के कलाम में आगे बढ़ते और तरक्की करते जाएं। इसी तलक से हमें और बहुत सारे ऐसे हवाला जात जो हैं कलाम मुकद्दस में देखने और पढ़ने को मिलते हैं, जिनमें से हम इस बात को भी देखेंगे और जानेंगे कि खुदा हमसे जो है वो क्या डिज़ायर रखता है, खुदा हमसे क्या चाहता है कि हम क्या करें, खुदा को खुश करें। क्योंकि बाइबल मुकद्दस में कई ऐसे किरदारों का जिक्र मिलता है जिन्होंने क्या किया कि अपने ईमान और फर्माबरदारी से खुदा को क्या किया, खुश किया। जिनमें से चंद नुमाया तरीन नाम ये हैं। अगर हम हनूक को देखें तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हनूक ने कैसे उसको खुश किया? प्रेज़ द लॉर्ड। हनूक ने खुदा के साथ वो चलता रहा और उसकी फरमाबरदारी में रहा, और खुदा को उसने खुश किया। और जब खुदा को उसने खुश कर दिया तो उसके बाद उसको क्या इनाम मिला जी? प्रेज़ द लॉर्ड। जब खुदा को उसने खुश कर दिया तो क्या हुआ कि खुदा ने
उसे जिंदा आसमान पर उठा लिया। क्योंकि कलाम के अंदर, पैदाइश की किताब के अंदर हमें जिक्र मिलता है, और इसी तरह अब्रानियों के अंदर भी हमें जिक्र मिलता है कि खुदा के साथ साथ जिंदगी गुजारी, और वो खुदा को इस कदर पसंद आया कि उसने मौत का मजा या जायका नहीं चखा, और बगैर क्या कि अपने पास उसे बुला लिया, उसे उठा लिया। और फिर एक और किरदार को हम देखते हैं, नूहा। मेरे अज़ीज़ों, वो अपने जमाने का एक रास्तबाज और बेऐब कौन था? इंसान था। उन्होंने क्या किया कि तूफान की पेशगोई की, पर ईमान लाते हुए खुदा के हुक्म के मुताबिक उसने क्या की सी? कश्ती बनाई। हालांकि उस वक्त कुछ भी नहीं था, उसने खुदा की फरमाबरदारी की, उसने फौरी उस हुक्म को माना। वो कह भी सकता था कि खुदा अभी तो बहुत टाइम है, मैं बना लूंगा, लेकिन नहीं, उसी ने उसी वक्त जो है वो फरमाबरदारी की, उस हुक्म को माना, और उसने कहा कि ठीक खुदा, मैं ये काम करता हूं। और मेरे अज़ीज़ों, फिर उसके बारे में कहा कि वो रास्तबाज और बेऐब था, और उसने ईमान ही से हुक्म के मुताबिक क्या की जी? कश्ती बनाना शुरू की, जिस पर खुदा ने फिर उसे एक इनाम दिया। किसकी वजह से? जब नूह से खुदा खुश हुआ, तो कलाम के अंदर हमें जिक्र मिलता है, कलाम के अंदर ये बताया गया है कि हुक्म के मुताबिक उसने कश्ती बनाई, इस पर खुदा ने उन्हें, उनके खानदान को महफूज रखा। ये किसकी वजह से हुई? ताबेदारी, फरमाबरदारी के वसीला से, जिससे खुदा उससे खुश हुआ। और खुदा जब खुश होता है तो फिर वो जिंदगियां देने की कुदरत रखता है, वो महफूज रखने की कुदरत रखता है। हम कैसे हालात के अंदर क्यों ना हो, हम मुश्किलात के अंदर क्यों ना हो, अगर खुदा हमसे खुश है तो मेरे अज़ीज़ों, हमें किसी चीज की कमी नहीं, किसी चीज से परेशान होने की जरूरत नहीं। आमीन। क्योंकि देखिए कि जब हम खुदा के साथ हैं, उसकी ताबेदारी में रहते हैं, तो फिर खुदा दुनिया की हर चीज हमें दे देता है। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, जब हम उस बादशाह को ले लेते हैं तो बादशाही की चीजें हमें मिल जाती है। किस तरह? कि खुदा को जब हम खुश करते हैं। फिर आगे अब्राहम की जिंदगी को भी देखते हैं, जिसको ईमानदारों का बाप कहा गया है, खुदा का दोस्त भी उसको कहा गया है। किसको? अब्राहम को। उन्होंने बगैर सवाल किए खुदा की हर बात मानी, और उसने क्या किया कि अपने बेटे की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हो गए। कितनी खूबसूरत बात है। उसने कोई सवाल नहीं किया, चुप। ये भी कह सकता था, खुदावन तूने मुझे इतनी देर से ये बेटा बख्शा है, तो अब तू मुझसे ले रहा है। कोई उसने बात नहीं की, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, वो जानता था जब उसने ऐसा काम किया कि उसने बाप की फरमाबरदारी की, उसने कोई ऐसी बात नहीं की, और खुदा के हुक्म को मानते हुए उसने अपने बेटे को कुर्बानी देने के लिए तैयार कर दिया, जिस पर फिर खुदा ने उसे क्या दी जी? एक बड़ी बरकत दी। किसकी वजह से? फरमाबरदारी से। जब उसने फरमाबरदारी की, खुदा उससे खुश हुआ, और फिर खुदा ने उसे एक बरकत दी। वो आप इस खुदा क्या फरमाता है? तेरी औलाद कैसे कर दूंगा?
बरोमंद करूंगा, फिर और कि तेरी लाल ऐसे बढ़ा दूंगा आसमान के सितारे और ज़मीन की है। ये फर्माबरदारी और खुदा को खुश करने का इनाम है। अगर आप चाहते हैं कि खुदा हमसे खुश हो, अगर आप चाहते हैं कि हम खुदा को खुश करना चाहते हैं, तो मेरे अज़ीज़ों, पहली बात कि हमें खुदा में बढ़ने की ज़रूरत है, उसके हुक्म को मानने की ज़रूरत है, उसकी ताबेदारी और उसकी फर्माबरदारी करने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा काम करते हैं तो फिर क्या करता है खुदा? अब्राहम की तरह हमें बरकतों से नवाजेगा। इसी तरह हम एक और हस्ती को देखते हैं कलाम मुकद्दस के अंदर, मूसा के बारे में। मूसा के बारे में कहा गया कि खुदा के नहायत वफादार खादम थे, जिन्होंने क्या किया कि बनी इस्राएल को मिस्र की गुलामी से निकालने के लिए चुना और उसकी आजी और खुदा के हुक्म की तमील करते हुए उसने खुदा को खुश किया। अगर इस बात को देखें तो गिनती की किताब के अंदर हमें जिक्र मिलता है, इसी तरह इस्तिश्ना की किताब के अंदर भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि खुदा ने अपने बंदा मूसा को चुना और इसलिए चुना कि खुदा उससे भी खुश था। और इसी तरह जब हम कलाम मुकद्दस में मेरे अज़ीज़ों आगे बढ़ते हैं तो और बहुत सारी हस्तियां जो है हमें देखने को मिलती है। दाऊद के बारे में मैं बात कर रहा था कि दाऊद के बारे में खुदा ने कहा कि ये मेरे दिल के मुआफिक मिल गया है, क्योंकि उन्होंने मुश्किलात में भी खुदा पर क्या किया था? भरोसा किया था। और गुनाह के बाद भी उसने क्या किया? सच्चे दिल से तौबा करके खुदा की खुशनुदी को हासिल किया था। बेशक उसने गुनाह किया, लेकिन उसने तौबा की। तौबा करने के बाद फिर उसने खुदा की खुशनुदी को जो था वो हासिल किया था। अगर इस बात को देखें तो सैमुएल की किताब के अंदर, पहला सैमुएल उसका 13 बाब उसकी 14 आयत के अंदर हमें जिक्र मिलता है। और फिर अगर हम खुदा में यीशु मसीह की जिंदगी को देखें, उसने भी बाप की वफादारी की। यीशु मसीह ने अहदनामा में हमें जिक्र मिलता है कि जब यीशु मसीह ने क्या किया जी? बपतिस्मा लिया, तो क्या हुआ था? आसमान से आवाज आई। क्या आवाज आई थी? ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। यीशु मसीह से खुश होने की क्या वजह थी? यही वजह थी कि वो कामल फर्मा बरदारी और कुर्बानी ही के लिए उसमें थी, बात थी। किस तरह कि वो कामल फर्मा बरदार रहे। उसने बाप की किसी बात को नहीं टाला, हर बात में उसने यही कहा कि खुदावंद मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी जो है वो पूरी हो। क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, खुदा वफादारी चाहता है। जब उसने बाप की वफादारी की, जब उससे खुश हुआ, तो फिर कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसको वो नाम बख्शा गया जो सब नामों से आला है, और हर कोई घुटना उसके आगे झुकेगा। ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन मेरे अज़ीज़ों, हम बहुत कोशिश करते हैं खुदा को खुश करने के लिए। जैसे खुदा तो कहता है कि हर चीज मेरी है,
सोना चांदी है, जंगल का हर जानवर जो है वो मेरा है। तुम मुझे इसे देकर क्या खुश करोगे? तुम एक ही बात कर लो, मेरी बात को मान लो, मेरी फर्मा बरदारी कर लो, इससे मैं क्या हो जाऊंगा? खुश हो जाऊंगा। जैसे मैंने पहले बताया कि एक बच्चा अपने वालिदैन की इज्जत करता है तो माँ बाप कैसे खुश हो जाता है कि यार ये मेरी लाल या मेरा बेटा या मेरी बेटी कितनी अच्छी है जो मेरी फर्मा बरदारी में रहते हैं, मेरे हुक्म की तामील करते हैं, मेरे हुक्म को मानते हैं। तो एक जमीनी वालिदैन खुशी के साथ बच्चों के लिए क्या कुछ कर सकता है। तो अगर हम इसी तरह अपने जिस्मानी बाप को खुश करेंगे तो फिर खुदा हमें किन चीजों से महरूम रखेगा? किसी चीज से महरूम नहीं रखेगा। वो अपनी हर बरकत हम पर अंडेल देगा, हर बरकत से हमें सरफराजी बख्शेगा। लेकिन हमारी जिंदगियों के अंदर कमी किस बात की है कि हम हुक्म नहीं मानते, हम फर्मा बरदारी नहीं करते, इसलिए खुदा हमसे खुश नहीं होता। क्योंकि खुदा के खादम अक्सर हवाला देते हैं कि खुदा जो है किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि वो यही चाहता है तौबा तक नौबत पहुंचे। और फिर ये भी लिखा है कि खुदा हलाकत नहीं चाहता किसी की, बल्कि कि उससे खुश हो। क्योंकि कलाम के अंदर मेरे से हमें इन सारी बातों का जिक्र मिलता है। लेकिन आज हमें इस बात को देखने की जरूरत है कि हम किस तरह जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि इस तलक से हमें बहुत सारे हवालाचार मिलते हैं, क्योंकि खुदा की खुशी को हम कैसे हासिल करते हैं। खुदा के कलाम में जब हम रोमियो 8:8 की देखते हैं तो वहां पर हमें जिक्र मिलता है, जो उससे डरते हैं खुदा उनसे क्या होता है जी? खुश होता है। जब हम ज़बूर 147 पढ़ते हैं तो वहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखने को मिलती है। देखिए ज़बूर नंबर 147 और उसकी आयत नंबर 10 को पढ़ें। Psalm 147 verse 10. ज़बूर 147 उसकी आयत नंबर 10। Psalm 147 verse 10. इसे निकालें। घोड़ों के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, न आदमियों की टांगों से उसे कोई खुशी होती है। आमीन। खुदा का बंदा क्या फरमाता है जी? घोड़ों के जोर में उसकी खुशनुदी नहीं, उसकी खुशनुदी नहीं, और ना क्या जी? आदमियों की टांगों से आदमी की टांगों से उसे कोई खुशी है। खुशी है। तो मेरे सिजो, खुदा के कलाम में हमें जिक्र मिलता है, खुदा का बंदा फरमाता है कि खुदा जो है वो घोड़ों के जोर से उसकी खुशनुदी हम हासिल नहीं कर सकते। इससे क्या मुराद है कि हमारे पास बहुत कुछ हो, हमारे पास पावर हो, हमारे पास ताकत हो, हम खुदा की खुशनुदी को हासिल नहीं कर सकते। हाँ कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मेरे पास बहुत कुछ है, इससे मैं खुदा को खुश कर सकता हूँ। लेकिन मेरे चीजों, उसकी खुशनुदी आदमियों की टांगों से नहीं, क्योंकि कलाम के अंदर हमें ये जिक्र मिलता है। हम खुदा की खुशनुदी किस तरह हासिल कर सकते हैं? पहली सीढ़ी मैंने एक ही बताई है, इस पर हम बहुत और भी है,
लेकिन टाइम नहीं है। एक ही बात आपके सामने रखना चाहता हूँ कि पहली सीढ़ी, पहला स्टेप, अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, उसकी ताबेदारी और उसकी फरमाबरदारी सीखना शुरू करें। जब हम इस बात को अपनी जिंदगी पर अप्लाई करेंगे, दूसरों के साथ मोहब्बत करेंगे, दूसरों के साथ प्यार करेंगे, वफादारी के साथ अपनी जिंदगी इस रूहे जमीन पर गुजारेंगे, तो मेरे चीजों यहाँ भी आपका भला होगा और फिर आखिरत में भी आपका भला होगा, क्योंकि आप इस बात से वाकिफ हैं कि सब कुछ हमने यहाँ पर छोड़ जाना है। लेकिन अगर आज बच्चों के लिए, यूथ के लिए भी है कि अगर आज हम अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, उसकी फरमाबरदारी में चलेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? सरफराजी पाएंगे, आप तरक्की पाएंगे, आपके माँ बाप भी खुश होंगे और हमारा समानी बाप वो भी खुश होगा। और फिर इसी तरह जब हम माँ बाप की रिस्पेक्ट करते हैं, तो खुदा की वफादारी और उसकी भी इज्जत करने की जरूरत है, जिससे खुदा खुश होता है। क्योंकि मैंने आपके सामने चंद किरदार को रखा, जिसमें से हमने हनूक के बारे में सीखा कि उसने खुदा को खुश किया और उसने मौत का मजा नहीं चखा। ये खुदा को खुश करने का इनाम है। फिर हमने बारे में सीखा और उसमें देखते हैं कि वो खुदा के साथ रास्तबाज और बेऐब रहा, और उसने खुश करने का इनाम क्या पाया जी? सेव वो भी रहा और उसकी फैमिली भी रही। फिर हमने दाऊद के बारे में सीखा कि बेशक उसने गुनाह किया, लेकिन उसने तौबा की और फिर उसको खुदा की खुशनुदी हासिल हुई। फिर यीशु मसीह के, जिसके हम फॉलोअर हैं, जिसके हम मानने वाले हैं, वो हमारा उस्ताद है, वो हमारा खुदावंद है, वो भी बाप के वफादार रहा। और जब वो वफादार रहा तो फिर खुदा ने उसको क्या दिया जी? वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। क्योंकि मेरे चीजों, खुदा चाहता है कि हम उसके वफादार रहें। खुदा चाहता है कि हम उसके हुक्म को माने। जब मेरे चीजों हम खुदा के हुक्म को मानते हैं, तो फिर खुदा हम पर खुश होता है। क्योंकि खुश करने का एक ही तरीका, एक स्टेप, एक सीढ़ी जो मैंने आपके सामने रखी है, अगर हम इसमें ही कायम रहेंगे, तो फिर खुदा हमें अपनी खुशियों से नवाजेगा। क्योंकि खुदा को खुश करना जो है वो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि खुदा चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत पहुंचे। क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता, वो यही चाहता है कि इंसान क्या कर सके? तौबा करे। जब हम तौबा का इकरार करते हैं तो खुदा इससे भी खुश होता है कि मेरे लोगों ने इस बात को तस्लीम किया, इस बात को माना, उन्होंने इस बात का इकरार किया कि खुदावंद मुझसे ये गुनाह हो गया है, तो मुझे माफ करना। इसलिए खुदा ने दाऊद को नहीं ये कह दिया कि तू मेरे दिल के मुताबिक मिल गया है, उसको अपनी गलती का एहसास हुआ था। आज अगर हमसे कोई गलती हो भी जाती है तो हम उसको तस्लीम नहीं करते, हम उसको मानते नहीं है कि हाँ मुझसे हो गई है, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ, मैं इससे माफ़ी मांगकर खुदा के हजूर तौबा की इल्तिजा करता हूँ। जब हम ऐसी बात करते हैं तो मेरे अज़ीज़ों फिर खुदा खुश होता है। तो आज हमारे लिए ये कलाम है कि अगर आप खुदा को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि सैमुएल की किताब के अंदर हमने इस बात को देखा, क्या देखा थी? खुदा कुर्बानी से
बल्कि किससे खुश होता है? उसके हुक्म को मानना। अगर आज हम खुदा के हुक्म को मानना शुरू कर देंगे तो मेरा ईमान है कि खुदा आपसे खुश होगा, क्योंकि खुदा को जब हम खुश कर लेंगे तो दुनिया की चीजें आपको मिल जाएंगी। क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम खुदा का खौफ नहीं मानते। खुदा के खौफ ये नहीं कि खुदा की डराने वाली चीज है, बल्कि खौफ का मतलब ये है कि हम उसके हुक्म को माने, उसकी फर्मा बरदारी, उसकी ताबेदारी के अंदर जो है वो अपनी जिंदगी जो है वो बसर करते जाए और हमेशा की जिंदगी को हासिल करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदा आज के कलाम के वसीला से मुझे और आप सबको बरकत दे और इस पर अमल करने की तौफीक बख्शे। गॉड ब्लेस यू।